हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट यूनिट 7 सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो डायग्राम कोशिश करना कि आप बना लो, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन कर लो और उसके हिसाब से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लो किस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ताकि आपको इक्वेशन लिखने में दिक्कत ना आए अगर इक्वेशन लिखनी पड़े तो। लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इक्वेशन लिखने की, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ के समझ सको तो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ट्राई करूँगा करने की। बड़ी अच्छी यूनिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कहता है? फाइंड द एसेलरेशन, फाइंड द एसेलरेशन ऑफ द मून। तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो ये लिखिए इसमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एसेलरेशन। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो, एसेलरेशन फाइंड आउट, फाइंड द एसेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ के तो रोटेशन आ रहा है, तो रोटेशन में देखो सबसे पहले आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? mv² अपॉन r। और F किसके इक्वल होता है? ma के। तो ये फॉर्मूला पता है आपको? ठीक है, चलिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। R गिवन है 3.85 × 10⁵ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ मीटर। R हमारे पास है टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। टाइम गिवन है कितना? 27.3 डेज। डे को हमें सेकंड में करेंगे, 1 डे 27.3 डेज दे रखे हैं हमारे पास। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एसेलरेशन चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी होगी वेलोसिटी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू r/t, मतलब 2πr। सर्कुलर मोशन है तो 2πr/t। तो 2 × कितना है? 3.14 इंटू आर कितना है? 3.85 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। मतलब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास वी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन सोल्व करते हैं अब इसकी, कितना आएगा? तो यहाँ से आ गया 24.178 डिवाइडेड बाय 23.587। इसका आ गया 10⁻8। तो ये है ही, यहाँ आ गया 10⁻5। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना बनेगा। तो आ गया हमारे पास 1.025 इंटू 10⁻3। हमारे पास v आ गया है। हमें चाहिए एसिलरेशन। सर्कुलर मोशन है तो ये हमारे पास ये होता है। आप डायग्राम से देख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, लेकिन हमें तो जर्नल पता होता है। जर्नल तो पता है। तो फोर्स किसकी इक्वल है? मास इंटू एसिलरेशन, ma, दैट्स विल बी इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा। एसिलरेशन क्या आ जाएगी? v²/r। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v कितना है? v है, इसका स्केयर करेंगे तो मतलब 1.025 का स्केयर इंटू 10⁻3, इसका स्केयर करेंगे डिवाइडेड बाय r कितना गिवन है? 3.85 इंटू 10⁻8, ये गिवन है r। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते कितना बनेगा हमारे पास? इसका नियर भी बाय आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट।
इसमें देखो निकालना क्या है, फिर आपको पता सर्कुलर के लिए जर्नल रिलेशन पता हो, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे इजली, कुछ नहीं रहता उसके बाद तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन रीड ना करूँ, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है लिख के डायरेक्ट निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है हमें। डायमीटर दे रखा है डी 800 किलोमीटर, इसको अगर रेडियस में कन्वर्ट करते कितना आ गया 6400 किलोमीटर, डिवाइड 2 करेंगे, दैट्स 10⁻³ मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास आर आ गया। उसके बाद गिवन है टाइम 24 आवर, मतलब 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट 60 सेकेंड, तो ये आ गया टाइम हमारे पास। तो आर आ गया, टी आ गया, तो यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल टू 2πr, 2πr बाई टी टाइम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 6400 गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 24 इंटू 3600, इतना है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वी आ जाएगा हमारे पास 465.18 मीटर पर सेकेंड आ गया, वी आ गया। फोर्स आपको पता है क्या होता है, ऊपर ही किया था, तो ए किसके इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए इज इक्वल टू ए ही निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो। आर कितना है 465.18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कितना है गिवन है, आर 6400 दे ही रखा है। नहीं वी आया, ये आ जाएगा, वी आया है हमारे पास, कितना आया 4.02 इंटू 10⁻⁵, ऐसा कुछ आया है। और जहाँ पे आएगा 4.02 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है 6400। आर कितना है 6400, ठीक है कर दो। ये कितना आया, इसकी कैलकुलेशन आई है, ये ठीक था, कैलकुलेशन थी इसकी 465। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसकी, इसकी मेरे हिसाब से कैलकुलेशन 465.18 है, ठीक है। तो v की वैल्यू ये हो जाएगी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, रेडियस करोगे हमारे पास आ जाएगा 0.033 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, कैलकुलेटर में चेक कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है हमारे पास आर 1 सेंटीमीटर, वी कितनी है, वी है हमारे पास 2t दे रखा है। फाइंड, इसमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए। 3 पार्ट है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो v दे रखा है, रेडियल एक्सेलरेशन, सब एक्सेलरेशन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए पार्ट में, ए पार्ट में हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो dv/dt कितना आ गया 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो कितना बचेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी 2, ठीक है। बी, इसके बी पार्ट में क्या निकालना है, ये रेडियल हो गया, अब हमें चाहिए टेंजेंटियल। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होती है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये जो हम बात कर रहे थे ना ऊपर, ये इस कंसेप्ट में, इन कंसेप्ट में की, ये टेंजेंटियल है, रेडियल ये है, एम में होता है, ठीक है। ये वी स्क्वायर अपॉन आर ये है। तो यहाँ से अगर वी की बात करें, वी हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई R1, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। तीसरा थर्ड पार्ट इसका सी पार्ट में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 रूट 20 आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सर्कुलर के कंसेप्ट पता हो बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ स्कूटर वेट, मास दे रखा है हमें कितना 150 kg, स्कूटर वेट दे रखा है 150 kg, स्पीड भी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻3, हार को हम सेकंड में करेंगे 1 हार 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 36 से कैंसिल तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। इसमें और क्या दे रखा है, हमें आर दे रखा है, आर दे रखा है 30 मीटर। वट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल, कितना फोर्स ऑन द स्कूटर टू नीड टू मेक द टर्न पॉसिबल, टर्न की बात कर रहा है। ठीक है, टर्न करेगा लेगा तो एक सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में आपको फोर्स का पता ही है क्या होता है, mv²/r। तो पुट कर दो F इज इक्वल टू mv²/r। मास कितना गिवन है 150, v कितना गिवन है 10 × 10, r कितना गिवन है 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 कितना आ गया 500 न्यूटन। आपको बस क्वेश्चन को देख के समझना है किसका क्वेश्चन है, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब टर्न ले रहे हैं तो आपको निकालना, फोर्स पूछ रखा है तो टर्न ले रहा है तो सर्कुलर तो होगा ही, कर्वेचर तो बनेगा ही। तो आप डायरेक्ट उसका लगा सकते हो फॉर्मूला, आपके पास फोर्स आ जाएगा। कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए हमें बोला गया है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या बोला है इन्होंने, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस, जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी ना, इज टू सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का एंगल निकालना है। तो देखो अगर इसमें मान ले सर्कुलर टर्न ले रहे हैं बाइक है, तो ये जो नॉर्मल होता है ना उसके साथ एंगल बनाता है थीटा, वेट होता है नीचे। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ कितना हो गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना हो गया थीटा एंगल आ गया एन कोस थीटा। ठीक है, आप कंसेप्ट को देख सकते हो पीछे H.C. वर्मा की बुक से। एन कोस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के। अब देखो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर ये कोस हो गया तो इधर क्या होगा साइन, तो इधर कौन सा लग रहा है इसमें सेंट्रीपिटल, तो mv²/r। तो n साइन थीटा किसके इक्वल हो गया mv²/r। हमें क्या निकाला है एंगल, एंगल ही निकालना है फिफ्थ में। तो कोस साइन बाय कोस कितना होता है टेन थीटा, साइन बाय कोस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ से v²/rg। तो आगे से ध्यान रखना, अगर टेन थीटा बोल देना तो ये रिलेशन यूज़ करना टेन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू v²/rg, ताकि प्रॉब्लम ना हो, हम डायरेक्ट यही यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे कंसेप्ट में। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम बोला इसने, तो ऊपर वाले में v कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, नीचे r कितना है 30 इंटू जी कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 1/3। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आप चेक कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/3। ये हो जाएगा हमारा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपका रिस्पॉन्स करूँगा मैं। अगर कोई दिक्कत है तो मैं स्पेसिफिक डायग्राम बनाकर उस क्वेश्चन का डाउट कंप्लीटली अच्छे से सोल्व करूँगा, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे उसमें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब पार्क हैज़ आर गिवन है हमारे पास 10 मीटर, स्पीड दे रखी है वी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये कैसे किया था मैंने कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर कई बार दिक्कत आ जाती है। किलोमीटर 18 इंटू किलो 10⁻³ होता है मीटर, डिवाइडेड बाय 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब कितना बच गया 18 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 36, 3600 कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई हमारे पास। देखो कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछो, आपका रिस्पॉन्स करूँगा। कहाँ से क्या चीज़ मैंने डायरेक्ट यूज़ की है, कहाँ से आई है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछो। तो हमारे पास वी आ गया है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, वही थीटा पूछ रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछी है तो टेन थीटा, वही फॉर्मूला लगा दो, वी² बाय आर जी। वही आर हमें गिवन है कितना है 10 है, वी भी गिवन 5 है तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय आर कितना है 10 इंटू 10 कितना हो गया 25/100, 1/4 हो गया। इट इम्प्लाइज तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/4। देखो किसी की वैल्यू नहीं पता है तो लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर डाउट है कि कैसे निकालेंगे इस चीज़ को तो उसका भी मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके पास शेयर कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। देखो क्या गिवन है, छोड़ो सब चीज़ को, हमारे पास क्या गिवन है, वी दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, ऊपर ही निकाला था कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है ये, तो 5 मीटर पर सेकंड हमें वी गिवन है। ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब म्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन ऊपर पता है बैंकिंग निकालना है तो एंगुलर तो है ही आपको पता है, सर्कुलर तो पता चल गया मोशन कैसा है। सर्कुलर के लिए तो किसके लिए होगा, एफ इज इक्वल टू mv²/r, और एफ जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल है, मतलब एक तरफ फोर्स लग रहा है तो एक तरफ फ्रिक्शन भी तो होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा mv²/r, ये हो जाएगा। आर आपको गिवन है, आर भी हमें हाँ ऊपर वाली ही यूज़ करनी है। अगर ये चीज़ है तो डाटा इसी का यूज़ करना हमने सारा, ठीक है, तो वही है। कब देखो, और एफ फ्रिक्शनल फोर्स हमने पीछे लास्ट चैप्टर में किया था, क्या होता है μn, और एन किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू μn होता है, और एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है mg के इक्वल होता है। लास्ट चैप्टर में ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं जितना सारा है, तभी कह रहा हूँ कि आपको अगर लास्ट चैप्टर मेरे वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उन चैप्टर्स में आपको डायग्राम से सारी चीज़ें बताई हैं, और उनमें भी अगर कोई किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू mg, तो म्यू mg दैट्स विल बी इक्वल टू mv²/r, तो m से m कैंसिल, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना म्यू दैट्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा v²/rg, v²/rg, और v कितना ऊपर वाले में या इसी में सेम है, दोनों के लिए कंसेप्ट डाटा वही सेम यूज़ किया है, तो v है 5 इंटू 5, r कितना था ऊपर 10, g भी 10 था, तो कितना हो गया 25/100, तो कितना आ गया 0.25, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया हमारे पास 0.25। बस फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना था, कुछ भी मुश्किल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले हमने पीछे चैप्टर में कर लिए, वही यूज़ करने इसमें, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये हो गया क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 और देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखो, अ सर्कुलर आर गिवन है 50 मीटर, एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू थीटा गिवन है हमारे पास 30 डिग्री।
व्हाट स्पीड गो एट व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज। स्पीड निकालनी है, आप तो बस इतना देखो, स्पीड निकालनी है मतलब वी निकालना हमें, और ऊपर थीटा भी गिवन है। तो रिलेशन हमारे पास मैंने बोला है, बार बार डेरिवेशन तो नहीं हो पाएगा। आप रिलेशन देखो क्या था, टेन थीटा किसके इक्वल था, वी स्केयर बाय आर जी। अब देखो इसमें से आपको क्या गिवन, क्या निकालना, वी निकालना है, तो सिंपली है वी स्केयर किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा आर जी के। इट इम्प्लाइज वी किसके इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ टेन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इंटू आर जी। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछना। आर कितना है आपको गिवन है 50, जी कितना है 10, और 10 30 कितना होता है 1/√3। बस हो गया क्वेश्चन, वी निकल गया हमारे पास। देखो बुक से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है। 2 से 3 फॉर्मूले बस इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये पिछले कंसेप्ट थोड़े पता होने चाहिए क्या थे, क्योंकि कई बार इक्वेशन बनानी पड़ सकती है 1-2 क्वेश्चंस में। तो जहाँ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको थोड़े पीछे वाले कंसेप्ट क्लियर हों तो अच्छा रहेगा, और बाकी उनको भी अच्छे से करवा दूंगा। अगर पीछे वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी ट्राई करूँगा कि यहीं पे हो जाए वो क्लियर, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में आप देख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो कैलकुलेशन, तो ये आएगी 17 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। ठीक है, देख लेते कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, 17 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा ये हमारा, ठीक उतना ही आएगा, आसपास का आंसर यही है। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या क्या गिवन है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, स्पीड ऑफ मतलब वी ही निकालना है आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, वी निकालना है। अब लिख लो गिवन क्या क्या आपको, उससे भी अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो ना तो आप पढ़ सकते हो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है तो आपको ये तो पता ही चल जाएंगे, लेकिन हम चैप्टर ये कर रहे हैं तो मेरे को तो वैसे पता इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार पेपर में थोड़ी ऐसे पता चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन किस चीज़ का क्वेश्चन है, किस कंसेप्ट से, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड द कूलम अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स तो F इजिकल टू किसके इक्वल है, F इजिकल टू सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, mv²/r। यहाँ से आ जाएगा आपके पास v, लेकिन उसके लिए हमें फोर्स गिवन होना चाहिए। फोर्स हमारे पास है नहीं, लेकिन चार्ज तो गिवन है हमारे पास। अब देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, एटम। एटम में स्मॉल लेवल पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो वो किसके इक्वल होता है, सबको पता है के Q²/r होता है। अगर नहीं पता तो आपको 11th-12th के फर्स्ट यूनिट में आप इस चीज़ को कवरअप कर लोगे, Q² / r², ठीक है। के क्या होता है 1/4 πε0 होता है, तो 1/4 πε0 Q²/r² दैट्स विल बी इक्वल टू mv²/r। हमें क्या निकालना, वी निकालना है। यहाँ से निकाल लो, आर से आर कैंसिल करो तो वी किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट जाएगा यहाँ, के Q² m, m भी जाएगा, हाँ mr, ठीक है। अब देखो मास गिवन है, चार्ज गिवन है, के ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है। यूनिट हम फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, अगर ये नहीं याद है तो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हमें पास जो जो चाहिए हम वो देख लेते हैं। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा,
के की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो स्केयर है 10⁻⁻38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम कितना, मास कितना 9.1 है, 10⁻31 kg है, इंटू आर कितना गिवन है। अब हमारे पास बच क्या गया आर कितना गिवन है, हाँ आर गिवन है, इसमें आर भी गिवन है हमारे पास, कितना है 5.3 इंटू 10⁻11 ये गिवन है, तो यहाँ पुट कर दो इसको भी 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो हमारे पास वी आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, वी ही निकालना था। ठीक है, अब रहती है इसकी कैलकुलेशन, वो आप चेक कर सकते हो। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का कंसेप्ट। क्वेश्चन 9 तक हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है इसमें, इस चैप्टर में। और फिर भी किसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल जो बोल रहा है ना उसका डायग्राम बना लो, जिस तरफ जो चीज़ बोल रही है उसको रिप्रेजेंट कर लो और इक्वेशन लिख लो। ठीक है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रह जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, 1-2 फॉर्मूले हैं बस और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन हैव एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। स्पीड निकालनी है, मतलब वी तो हमें निकालना है। द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल मान लीजिए कोई है, उसका हाईएस्ट पॉइंट पे बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया कोई स्टोन को, अगर क्या हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा वो बतानी है हमें। तो देखो रेडियस आर बोल ली है इसने, रेडियस तो आर बोल रखी है, तो हमें वी बतानी है। तो आपको फोर्स, देखो इस सर्कल में बात कर रहा है तो आपको फोर्स तो पता ही चल गया होगा कि इसका फोर्स का क्या फॉर्मूला है, F=mv² होगा। ठीक है, F=mv² होगा। अब देखो फोर्स F किसके इक्वल होता है, mg के, mv²/r। तो यहाँ से v आ जाएगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज v किसके इक्वल आ जाएगा, √rg। ठीक है, डायरेक्ट था, कुछ भी नहीं था, फोर्स का रिलेशन हम याद कर सकते हैं, उससे हमारा डायरेक्ट हमें वी निकल रहा है, तो हम क्यों ज़्यादा झंझट में पड़े, जब हमारे पास सिंपल रिलेशन है कि हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो क्यों कंफ्यूज हो ज़्यादा चीज़ों में। सिंपली हम उठा लेते हैं क्वेश्चन को, बस सिंपली सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आए ना तो पूछना, ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे ना तो ये डाउट कभी भी क्लियर नहीं होंगे कई चीज़ों में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या निकालना है, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द, फोर्स निकालना है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसमें फोर्स ही निकालना है। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस, तो फोर्स तो हमें निकालना है। आपके माइंड में क्या आ रहा है, सबसे पहले है सीलिंग फैन, तो रोटेट करेगा, रोटेशन मोशन है, मतलब सर्कुलर मोशन है, रोटेशन मतलब यहाँ रोटेशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम, चैप्टर भी हमारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन है, 120 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, R किसके इक्वल हो जाएगा। देखो सबसे पहले D गिवन है, कितना 120 सेंटीमीटर, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो, R किसके इक्वल होता है, D/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ये किसके हो जाएगा 0.6 मीटर के। कोई भी चीज़ समझना है ना तो पूछो। RPM दे रखा है, रोटेशन पर मिनट, N दे रखा हमें, N=1500। ठीक है, पर मिनट बोल रहा है। ठीक है, तो पर मिनट मतलब डिवाइड में 6 मिनट है, पर मिनट, तो मिनट को सेकंड में कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं, कितना बचेगा 25, हाँ 25 रोटेशन पर सेकंड, R/S ये गिवन है।
पर सेकंड हो गया, रोटेशन पर मिनट था तो ये पी है, ये स्लैश है, डिवाइड में है पर सेकंड। तो देखो आर हो गया, एन हो गया, हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो फोर्स होता क्या आपको पता ही है, सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। देखो यही रिलेशन है मेन, तो ये होता है। अब देखो आपको एन गिवन है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसमें वी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ किसके इक्वल आ गया, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमारे पास एम है क्वेश्चन में, एक मिनट, क्वेश्चन में हमारे पास एम गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 में हमारे पास मास गिवन है 1 ग्राम, एम भी गिवन है, यहाँ लिख लो 1 ग्राम गिवन है। ठीक है, यानी कि 10⁻³ kg, SI में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको, तो 10⁻³ kg SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, लगभग जिसमें आपके ऑप्शन गिवन होना उस यूनिट में लेके चले जाना बस, और फिर कैलकुलेशन कर लेना 10⁻³ kg। तो अब देखो मास भी गिवन है, आर भी गिवन है, लेकिन ओमेगा नहीं है। सबसे पहले देखो ओमेगा होता क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी दैट्स विल बी इक्वल टू 2π/t होता है। ठीक है, तो मतलब पर टाइम है ना, किसी भी पर टाइम हो गया, तो ये रोटेशन पर मिनट है, ये तो मतलब ये टाइम के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 2πn के इक्वल होगा। तो 2 है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 जो भी करना आपको, एन गिवन है कितना है 25। तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, कितना आएगा कैलकुलेशन करके देख लेना, शायद 157.14 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज़ रहेगी, हमें निकालना था फोर्स, क्वेश्चन में हमें फोर्स ही पूछा है कितना होगा। एम हमारे पास गिवन है कितना, SI में 10⁻³ kg, आर कितना हमारे पास, आर भी हमारे पास गिवन है 0.6 मीटर, ओमेगा कितना है 157.14 का स्क्वायर। सारी चीज़ आ गई है हमारे पास। नॉर्मल अब क्या रहती है इसकी कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारी कैलकुलेशन करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आ जाएगा 14.8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया इतना फोर्स हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। देखो मैं क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूँ पढ़ने से, ताकि टाइम भी कम लगे। क्वेश्चन तो आप बुक से पढ़ सकते हो, कहीं और से क्वेश्चन तो मैं उठा नहीं रहा, सीरीज वाइज क्वेश्चन चला रहा हूँ सारे, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। आप डायरेक्ट लेक्चर से बुक रख के साथ में क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखो सबसे पहले बात वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम क्वेश्चन 11 की तरह है। कुछ थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होता ना तो मैं बोलता कि हाँ इसमें थोड़ा अलग है, चेंजेस है, कुछ भी नहीं है। चलो देखो क्या निकालना है, बस निकालना कुछ और है, वो देखो, सो दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन ये। तो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है ये सीधा। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब म्यू। तो देखो कंडीशन आपको सारी दे रखी है, तो सबसे पहले देख लो एन गिवन है आपको, एन मतलब रोटेशन पर मिनट दे रखा, RPM दे रखा है, कितना गिवन है क्वेश्चन में 33 1/3 मतलब 100/3 ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे और क्या गिवन आपको, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, जी आपको पता ही है
10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, हमें तो फोर्स पे ही बात करनी है ना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या था, mv²/r। v किसके इक्वल था, r ओमेगा। तो m r²/r। तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, mr²। mr²। फोर्स आ गया mr²। अब देखो n है, ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो फोर्स तो हमें है, हमें पता है कि फोर्स इतना आएगा, ठीक है। एक सेंट्रीपिटल देखिए फ्रिक्शन के कारण है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो ये जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये ग्रेटर है, कंडीशन है क्वेश्चन में सारी दे रखी है, ठीक है। तो हम इक्वल लेके चल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन की बात करें तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, और एन किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो किसके इक्वल हो गया, म्यू एम जी। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, दैट्स विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करनी थी ना हमें, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो एफ क्या होता है, एफ मैंने बोला है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और एन किसके इक्वल होता है, एम जी के। बस इतना बात बोल ली है मैंने और कुछ भी नहीं किया, जो हम पीछे पढ़ा भी है लास्ट चैप्टर में फ्रिक्शन में। तो उसके बाद देखो अब हमें क्या चाहिए, आर हमारे पास गिवन है, जी हमें पता होता है, ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2πn, यही होता है 2πn। तो देखो 2 पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू एन कितना 100/3 इंटू मिनट में सेकंड में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन करो अब कितना बचता है इसकी कैलकुलेशन। ये इसको डायरेक्ट पाई यूज़ कर लो, क्योंकि हम शो करना है ना, तो उसमें पाई बोल दिखा दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो बुक में। तो हम सोल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो गया 20π, नहीं एक और कैंसिल, 3 2 जा 6, तो कितना बच गया 10π/9, ये बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ओमेगा, ओमेगा आ गया हमारे पास, ओमेगा विल बी इक्वल टू 10π/9। अब देखो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेक करना है ना, ओमेगा कितना 10π/9, तो ओमेगा की जगह रख दो, कितना हो जाएगा 100, और आर कितना गिवन आपको पता है, आर भी 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो, इंटू ओमेगा कितना था, ये था, तो 100 हो गया, पाई का स्क्वायर भी रह गया, डिवाइडेड बाई नीचे 9 का स्क्वायर 81 भी रह गया, और जी 10 होता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना बच गया, कितना बच गया, दिखिए रहा आपको, ये बच गया, एक मिनट, आर किस में था, आर सेंटीमीटर में था, तो इसको किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये है 0.1, ये 10 नहीं है, ये 0.1 है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा π²/81। देखो मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप साथ ही में क्वेश्चन को देख के SI में है तो उसको उस यूनिट में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आगे आंसर में जाके फाइनल आंसर में प्रॉब्लम आ सकती है कि कहाँ से गड़बड़ हुई है। अगर आप पहले ही सॉल्व कर लेते इसको तो दिक्कत आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, आप डायरेक्ट सोल्व कर लेते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ चैप्टर जो हमारा चल रहा है, कौन सा चैप्टर 7 जो भी है, सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर है, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी चीज़ कैसे ली है, तो आप इसका डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनते हैं इसमें, उससे चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल रिप्रेजेंट करो, इक्वेशन लिखो, मेन तो इक्वेशन ही लिखना होता है, तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ तो कोई और भी चीज़ नहीं है, टेंशन भी, फ्रिक्शन, फोर्स, मतलब अलग अलग कोई चीज़ें, वेट, सारा नॉर्मल, इतना झंझट है ही नहीं स्टार्टिंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में तो सिंपल है, तो आप डायरेक्ट रिलेशन याद हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। ये π²/81 है, ठीक है। यहाँ तक था हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।